हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रीमा अनुराग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ आज पारण हुआ था तीज का। तो आज पापा और मम्मी यानी कि मेरे ससुर जी और सासू माँ आई थी हमें लेने के लिए। तो आज पारण के दिन ही हम मेरा जाने का वो था दिन। तो माँ लेने के लिए आए थे और पापा लेने के लिए आए थे। और मेरे हस्बैंड तो उनको छुट्टी है नहीं, तो वो तो ड्यूटी पे थे। तो माँ और पापा लेने आए थे। तो फिर यहाँ पे ही मम्मी ना थाली लेकर ना कि पैर धोना है, तो मम्मी नहीं दो, सासू माँ बोली नहीं नहीं। तो फिर वही माँ बोली, मेरी मम्मी बोली ना कि हाँ तुम ही धो दो। तो मैं यहीं पे पापा जी और माँ का पैर धोई। और बहुत खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि पापा मम्मी मेरी सासू माँ हमें लेने आई है, हम देख सकते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, किसकी सासू माँ लेने आती है। किसकी किसकी सासू माँ लेने आती है। हमारे सासू माँ आई है लेने के लिए। बताइए, हमसे ज़्यादा माँ बड़ी नहीं, तो माँ खेल गई है। आज माँ कैसी करती है, अभी सो रही है, बहुत देर से सो रही है। हमको 4-5 दिन से आराम कर रहे हैं, बताओ। माँ भी हेल्दी हो गई है, बोली मेरा ब्लाउज यहाँ पे बड़ी बड़ी मामी मम्मी और माँ सब मिलकर बात कर रहे। तो वही माँ और मम्मी बात कर रही थी मेरी वीडियोस वगैरह से लेकर, और यही सब बात कर रही थी कि हाँ मम्मी बता रही थी कि रोबोट कल 30 में मेरा भाई तैयार किया था। तो वही मम्मी को बता रही थी कि लगा हुआ रहता है। हाँ तो क्या बोल रहे थे ना कि हाँ पापा वहाँ आए, पापा जी और माँ आए ना, तो बहुत अच्छा लगा था। फिर ये ना पापा मम्मी आने से पहले का ये वीडियो है। मम्मी मेरे पैर दबा रही थी, जब से जाने का वो हुआ ना, तब से मम्मी मेरी रो ही जा रही थी, मैं भी रोई जा रही थी। इसलिए ना मैं सूट ही पहन कर चली आई, क्योंकि साड़ी क्योंकि घर कार से ही आना है। तो फिर एक बार फिर हजारीबाग घर में ही आके उतरना है। तो इसलिए माँ भी सासू माँ से भी पूछ लिए थे, माँ सूट ही पहन लेंगे, बोले माँ बोली हाँ। तो इसी पे पालन किए थे तीज का पूजा, और सुबह वाला फिर यही पहन लेते। मम्मी बहुत रो रही थी, मम्मी बहुत रो रहे थे। बहुत दिनों से हम रह गए थे ना 10-15 दिन ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया था। और यहाँ पे मेरा भाई भैया छोटा वाला भाई सब यहाँ पे मेरा ना सारे बैग्स वगैरह जो भी थे सारे यहाँ पे कार में रखाया जा रहा। तो डिक्की भर गया था इसलिए कुछ ज़्यादा सा हो गया था कपड़ा वगैरह। फिर पैसे ही बहुत ज़्यादा। फाइनल मेरा सारा सामान चलाया गया। मेरा भाई पसीना से भीग गया, कार में सामान रखे रखे। यहाँ से मेरी मामी आई हुई है, बड़ी बड़ी मामी। तो क्या फिर पापा मम्मी ज़्यादा देर तक नहीं रुकना, हम रेडी ही थे। तो इसलिए माँ बोली थी कि रेडी होकर ही रहना, क्योंकि हम लोग को हजारीबाग आना मुकामा से 4-5 घंटे लग ही जाते हैं ना। तो इस वजह से फिर मम्मी यहाँ पे माँ के लिए साड़ी वगैरह और पापा के लिए कपड़ा ली थी। माँ बोल रही थी नहीं क्या ये सब कर रहे हैं, नहीं। फिर भी मम्मी बोली नहीं हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगता है ना कि हाँ। तो इसीलिए मम्मी ना दे रही थी। और यहाँ पे हम थे, पापा उधर चाय पी रहे थे, खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं खाया, बस चाय और थोड़ा सा ठंडा वगैरह बस पिए थे, बस वही, और कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पे माँ वही शादी के बाद पहली बार ही आई थी ना, तो घर वगैरह थोड़ा सा देखी नहीं थी माँ, तो फिर वही देख रही थी। बस एक बार हमको देखने आई थी, तो उधर साइड वाले रूम ही, बस एक ही रूम में, बाकी इधर नहीं आई थी। तो वही माँ इधर देख रही थी कि हम इधर तो इधर नहीं देखे थे ना, तो ये माँ को इधर सब दिखा रहे थे। मम्मी दिखा रही थी, मामी सब थी, सब आई हुई थी, बहन लोग थी और भाई लोग भी आया हुआ था, सब आया हुआ था। वही मेरी सासू माँ लेने आई ना, इतना खुशी हुआ, सबको इतना खुश हुआ ना। आप लोग बताइएगा कि आपकी सासू माँ लेने गई है कभी, और पापा जी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि माँ आए। फिर यहाँ पे हो गया था सारा कुछ, माँ देख ली थी। फिर यहाँ पे मम्मी वो चावल का गुद भराई होता है वो कर रही थी। ये हर घर में होता है। ये मेरी बड़ी बड़ी मामी है, वो भी मामी आई हुई थी, बोली मामी हम भी करेंगे। तो फिर वही माँ यहाँ पे खोईचा दे रही थी, मम्मी और मामी।
फिर बहुत ज़्यादा मतलब इतना मतलब खुद को इतना पापा मम्मी आए हुए थे ना, तो इसलिए फेस पे स्माइल भी था। उससे पहले ना तो हमारे मम्मी बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पे रोना शुरू हुआ ना, एकदम इतना मतलब रोए ना कि एकदम जोर जोर से। मेरी सासू माँ बोले आज तुमको पहली बार देखे रोते हुए, क्योंकि कभी रोते ही नहीं है ना। भगवान इतना खुशी दी है कि कभी ससुराल में रहे या अपने हस्बैंड के साथ रहे, कभी नहीं रोते। मम्मी यहाँ भी बस वो आने जाए में थोड़ा हो जाता है ना, आने टाइम एकदम बहुत ज़्यादा। मैं मेरी बहन भी रो रही थी, यहाँ मामी भी सब रो रही थी, मेरा भाई लोग भी रो गया था। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि थोड़ा ज़्यादा दिन रह लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा, आप मेरे आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द वगैरह भी हो गया था रोते देर। मेरा भैया था ना, तो फिर यहाँ पे भैया बोल रहा था जाओ ना हम फिर से आ जाएंगे, बोल रहे थे बहुत है। माँ बोल रही थी हाँ हम छोड़ देते रहो यहीं पे तुम। वहाँ भी ऐसा लग रहा था। फिर मम्मी लोग यहाँ पे, फिर मेरा छोटा वाला भाई था, तो फिर अपने भाई से फिर मिले। थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तो पता नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ ससुराल मायका, जैसे मैं मायके में रहती हूँ वैसे ही मेरा ससुराल है, वैसा नहीं है कि हाँ ये जो वो सोच कर ऐसा, बस एक होता है ना बस। फिर उसके बाद कार खुल गई थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वीडियो तो बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद पापा सर में दर्द वगैरह हो रहा था, थोड़ा रोए हुए थे, तो इसलिए पापा चाय वगैरह कुल्हड़ का चाय के ढाबे पे लाए। तो ये कुरकुरे पापा जी चाय वगैरह सब, तो वही पहले कुरकुरे खाए उसके बाद चाय। फिर रात हो गया था, कम से कम ये 8 बजे का ये होगा। हम लोग घर 9 बजे मतलब हजारीबाग 9 बजे पहुँचे थे। फिर वहीं हम और माँ थे आगे बैठ, मतलब बीच वाले पे हम और माँ बैठे हुए थे, बाकी आगे पापा और एक ड्राइवर थे, बस वो कार चला रहे थे, बाकी हम और माँ थे। और यहाँ पे ऐसे हम और माँ कुछ कुछ बात कर रहे थे। फिर उसके बाद घर पहुँचे, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि होता है ना गाड़ी में थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह भी होता है, सर दर्द भी हमें होता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। बस मेन थोड़ा थोड़ा कर लिए थे। यहाँ पे घर आ गए थे तो दरवाज़ा खोल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री किए और यही हम यहाँ से माँ से कुछ पूछ रहे थे माँ से। फिर उसके बाद घर आ गए। अब तो मतलब वो भी अपना घर, ये भी अपना घर, हर जगह आकर एकदम अपना सा सुकून सा मिलता है। पता है कि हाँ थोड़ा सा मम्मी लोग का बहुत याद तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करें हो जा। अब तो यही किस्मत में, यही हर लड़की के साथ यही होता है। आज कुछ दिन यहाँ मतलब ससुराल से जाते हैं तब भी लगता है कि नहीं जाने का वो मन करता, फिर वहाँ से आते हैं तो फिर वहाँ से आना। यहाँ पे माँ सारा दरवाज़ा वगैरह सब खोल रही थी, बालकनी वगैरह। फिर उसके बाद पापा जी का थोड़ा सा दांत का प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ करा चीज़ खाया नहीं जाता। तो सैटरडे था तो सोचे माँ आज खिचड़ी है। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कार में कि हम आज खिचड़ी खा लेंगे। पापा बोले अगर तुम लोग को कुछ खाना है तो ऑनलाइन वगैरह कुछ मंगवा लिया, लेते चला। फिर बोले नहीं पापा हल्का फुल्का ही खाना है हम लोग को भी। माँ भी बोली हाँ अब तो आप ही नहीं खाइएगा तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग भी खिचड़ी खाएंगे। तो फिर आए, फिर मतलब घर से ही आए थे। उसके बाद फिर घर में ही आकर कार रुका, तो फिर वैसे भी ऐसे चल रहा था तो ठंडा ठंडा सा लग रहा था। फिर उसके बाद कपड़ा वपड़ा भी नहीं चेंज किए थे। फिर माँ पैर हाथ धो लिए थे, उसके बाद खिचड़ी वगैरह चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद माँ बोली, फिर उसके बाद माँ उधर खिचड़ी देख रही थी, इधर हम माँ का रूम, अपने रूम बेड सब बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि 2-4 दिन से घर बंद था ना, तो इस वजह से हो जाता है ना। तो वही माँ बोली तुम बेड वगैरह ये कर लो। उधर माँ खाना बना रही थी। तो मेरा मायका में भी वो है कि हाँ मम्मी ने कुछ नहीं करने दिया, सासू माँ भी मेरी नहीं करने देती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम ससुराल में आके ऐसा काम की वजह से, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ मेरी सासू माँ बस थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बाकी माँ देखें सारा इधर उधर हम कर रहे थे। माँ इधर खिचड़ी वगैरह चोखा वगैरह सब पापड़ वगैरह बना रही थी माँ। फिर उसके बाद यहाँ पे माँ हो गया था तो ये पापा के लिए खाना माँ बोल रही थी निकाल देना। तो फिर बस वहाँ पे पापा टीवी देख रहे हैं हॉल में बैठ कर।